नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जीडीएस ट्रांसफ़र जो होने वाला था उसमें कुछ चेंजेज आया है। ठीक है, यानी ट्रांसफ़र पोर्टल जो ऑन होता था हर 3 महीना पे साल में 4 बार ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन होता था, लेकिन अब वो होने वाला नहीं है। साल में 2 बार ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन होगा, उसमें भी 6 मंथ के अंतराल में। ठीक है, यानी कि जो जैसे मान लो जून में ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन हुआ तो उसके बाद दिसंबर में आएगा। तो अभी आपको बताने की यही कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जून जुलाई में ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन हुआ था, अब लास्ट क्या है, दिसंबर में ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुआ है। पहले क्या था कि 1 साल जो सर्विस दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में वो ट्रांसफ़र ले सकता है। ठीक है, तो अब क्या है कि कुछ टर्म एंड कंडीशन लागू कर दिया है। जैसे 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन किया है वो लोग का 1 साल में वो ट्रांसफ़र ले सकता है, वो एलिजिबल है 1 साल में ट्रांसफ़र लेने के लिए। यानी कि 1 जुलाई 2024 से पहले जितने भी कैंडिडेट्स आज तक ज्वाइन किया है, अगर वो चाहता है ट्रांसफ़र लेने के लिए तो वो लोग एलिजिबल है। वैसे तो 1 साल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन जो कैंडिडेट्स 1 जुलाई 2024 के बाद ज्वाइनिंग करेगा उन लोगों को अब 2 साल के बाद ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन होगा और 2 साल के बाद ट्रांसफ़र मिलेगा। ठीक है, तो ये रूल्स हैं। पहले 1 साल के लिए ही था, अब 2 साल में ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन होगा। यानी कि जो 2 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, 1/7 2024 के बाद जो ज्वाइन करेगा उसके लिए 2 साल है। 1/7 2024 से पहले ज्वाइन किया उन लोगों के लिए 1 साल है। लेकिन जो कैंडिडेट्स 1/7 2024 को ज्वाइन किया है तो उन लोगों को क्या है, एक टर्म एंड कंडीशन कर दिया है कि जो कैंडिडेट्स 1 जुलाई 2024 को ज्वाइन करेगा तो अगर वो 31 दिसंबर 2025 तक ट्रांसफ़र अगर नहीं लेता है, यानी कि 31/12/2025 तक अगर वो ट्रांसफ़र नहीं लेता है जो 1 जुलाई 2024 को ज्वाइन किया था, तो उन लोगों को 2 साल के बाद ट्रांसफ़र मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 2024 को जो ज्वाइन किया तो उसको 31/12/2025 से पहले तक ट्रांसफ़र लेना है। अगर वो नहीं लिया किसी कारणवश तो उसको 2 साल पूरा सर्विस देना पड़ेगा। ठीक है, जब 2 साल कंप्लीट होगा तब वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेगा, तब होगा। इसीलिए बहुत जागरूक रहो और ये डेट पूरी तरह से ध्यान में रखो। बार बार रिपीट कर रहे वीडियो में कि जो कैंडिडेट्स 1 जुलाई 2024 को ज्वाइन किया है या उसके बाद ज्वाइन किया है तो क्या होगा, 31 दिसंबर 2025 तक उसको टाइम दिया जाएगा। अगर वो इसी टाइम इंटरवल में ट्रांसफ़र नहीं लिया, अप्लाई नहीं किया, तो उसको 2 साल वेट करना पड़ेगा, यानी कि 2 साल के बाद ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, वैसे तो 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी ज्वाइन किया है 1 साल के बाद ट्रांसफ़र ले सकता है। तो बहुत लोग लेता नहीं है, एक ही जगह पे फिक्स रहता है। जैसे हम 4 साल से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक ही ब्रांच में। हमें नहीं चाहते हैं, हमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिखा कि हमें इधर से जाना ही है, जाना ही पड़ेगा, तब नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आराम से इधर काम कर रहे हैं और मेरा 4 साल लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे जिसका ज्वाइनिंग बहुत गलत जगह पे हो जाता है, सरवाइव करने में दिक्कत होता है, हार्ड लाइफ होता है। जैसे वहाँ पे अच्छा खासा दुकान नहीं रहता है, घर नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं रहता है, पब्लिक का जो रिस्पांस अच्छा नहीं रहता है, बिहेवियर अच्छा नहीं रहता टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस, तो उस कंडीशन में वहाँ पे रहना बहुत ही कष्टदायक होता है। तो जीडीएस वहाँ से ट्रांसफ़र लेके अपने लोकल एरिया में आना चाहता है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये पेनफुल रहता है कि वो जल्दी जल्दी चाहता है ट्रांसफ़र लेके चले जाए। लेकिन यहाँ पे 2 साल कर दिया था, कुछ कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है कि जो कैंडिडेट्स 1 जुलाई 2024 को ज्वाइन किया, अगर वो 31 दिसंबर 2025 तक ट्रांसफ़र नहीं लिया तो उसे 2 साल सर्विस फिर से देना पड़ेगा, तब जाके ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेगा। इसीलिए कोशिश करना 31 दिसंबर 2025 से पहले ट्रांसफ़र ले ले। और ट्रांसफ़र जो है 2 बार खुलेगा ट्रांसफ़र पोर्टल हर 6 महीना पे। ठीक है, सपोज अगर जून में खुलेगा तो फिर दिसंबर में खुलेगा। ठीक है, और कब खुलेगा, जब भी नया इंगेजमेंट आएगा, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि साल में 2 बार इंगेजमेंट आने का संभावना है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि
जब भी वैकेंसी आएगा, जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि जीडीएस वैकेंसी कब आएगा कब आएगा, तो जब जीडीएस का वैकेंसी आएगा ना उससे 1 महीना पहले ये सब चीज़ कार्यक्रम होगा, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आता है कि ट्रांसफ़र पोर्टल तब खुलेगा जैसे इंगेजमेंट आया, ठीक है। जैसे मान लो जीडीएस का नया वैकेंसी आया, ठीक है, जीडीएस का नया वैकेंसी आया, उसके 1 महीना पहले, जैसे मान लो 1 जनवरी 2024 को जीडीएस का नया वैकेंसी, मान लो 25 को जीडीएस का नया वैकेंसी आने वाला है, तो उसके 1 महीना पहले आएगा। जैसे मान लो दिसंबर में आएगा, दिसंबर में ऑनलाइन पोर्टल जारी हो जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। सपोज़ जुलाई में वैकेंसी आया है, ठीक है, सपोज जुलाई में वैकेंसी आया है जीडीएस का नया रिक्रूटमेंट का वैकेंसी, तो ट्रांसफ़र कब खुलेगा? जून में, ठीक है, 1 महीना पहले खुलेगा। तो 1 महीना प्रोसेसिंग टाइम भी लगता है, ट्रांसफ़र कौन लेगा नहीं लेगा, उसके बाद डिवीज़न को पूरा कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे सीट वैकेंट है, यहाँ पे सीट वैकेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ चलता रहता है। हाँ, ट्रांसफ़र जो है 1 साल अगर कंप्लीट हो गया है, अगर मान लो कोई कैंडिडेट्स 1 साल में ट्रांसफ़र ले लिया, फिर वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, फिर चाहता है ट्रांसफ़र लेने, तो उसको फिर से 1 साल कंप्लीट वहाँ पे सर्विस देना पड़ेगा। यानी कि आज ट्रांसफ़र ले लिए, फिर मन किया नहीं, यहाँ पे मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर से ट्रांसफ़र लेने जाएंगे, तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो है 6 महीना पे ट्रांसफ़र पोर्टल ऑन होगा। यानी कि मान लो कि एक्स ऑफिस में गए ट्रांसफ़र लेके, ठीक है, और वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लगा, आप चाहते नहीं हम ट्रांसफ़र फिर से दूसरे वाई ऑफिस में लेना चाहते हैं, तो 6 मंथ में नहीं होगा, रेगुलर 1 साल कंप्लीट करना पड़ेगा एक्स ऑफिस में, समझ रहे हैं ना। जहाँ पे ट्रांसफ़र लेके गया उस ऑफिस में 1 साल कंप्लीट करना पड़ेगा रेगुलर सर्विस, चाहे जिस भी कंडीशन में आपको सर्विस देना है, एट एनी कॉस्ट उस ऑफिस में रहना है। देन आफ्टर 1 ईयर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सब टर्म एंड कंडीशन है। जो 1 जुलाई 2024 से पहले ज्वाइन किया उन लोगों का ट्रांसफ़र जो है 1 साल पे हो सकता है, वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबल है 1 साल के बाद। जो कैंडिडेट्स 1 जुलाई 2024 के बाद ज्वाइन करेगा उन लोगों को 2 साल सर्विस देना पड़ेगा, तब जाके ट्रांसफ़र के लिए वो एलिजिबल है। वो चाहेगा 10 साल के बाद भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफ़र 2 ईयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स एक बार ट्रांसफ़र ले लिया है, नेक्स्ट ट्रांसफ़र लेगा तो 1 साल रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा, तब जाके नेक्स्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेगा। यानी कि पूरा लाइफ में 2 बार ट्रांसफ़र के लिए वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है, जो कैंडिडेट्स 1 जुलाई 2024 को ज्वाइन किया है, अगर वो 31 दिसंबर 2025 तक ट्रांसफ़र नहीं लेता है तो उसको फिर से 2 ईयर्स रेगुलर सर्विस करना पड़ेगा। अगर वो 31 दिसंबर 2025 से पहले ट्रांसफ़र ले लेता है तो 1 ही साल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब टर्म एंड कंडीशन है फॉर जीडीएस ट्रांसफ़र। अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्कार, जय हिंद।